माधव कुंज बिहारी। बोली सब लोग जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा। तो सभी लोग अपने हाथ में गीता ले लीजिए, टोरी ला के देंगे तो आप लोग गीता हाथ में लीजिए, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में। तो चार्जिंग लगा तो चार्जिंग लगा दीजिए ना। हरे कृष्णा। तो ये गीता मित्रम क्लास हर सैटरडे को हो रहा है श्रीमान हरदयाल ठाकुर जी के द्वारा। तो आप लोग इसमें नियमित रूप से आ सकते हैं। गीता मित्रम का है, अभी वो वृंदावन यात्रा पे हैं इस साइड। अगली बार तो सब लोग गीता ले लीजिए, थोड़ा मंगलाचरण करेंगे साथ में। गीता का पहले भूमिका में लिखा है मंगलाचरण। मेरे पीछे बोलेंगे सब लोग। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये मंगलाचरण है। गीता पढ़ने से पहले आप लोग घर पे रोज पाठ करिएगा मंगलाचरण। हिंदी देना, ये इंग्लिश में, हिंदी दे देना। हाँ हिंदी। हाँ सब अध्याय 1 और श्लोक संख्या हम पिछली बार 26 से तक पाठ किए थे अध्याय 1 के, तो उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग गोवर्धन पूजा में होता तो कई लोग नहीं आए थे, आज काफ़ी जनसंख्या है। आज हम पढ़ेंगे 28 नंबर, पेज नंबर है 44, 45 पेज नंबर पे है। तो अध्याय 1 का 28 नंबर श्लोक पाठ करेंगे हम, जिसके बाद गीता नहीं देख सकते तो लोग देख करके। बोलिए। अर्जुन उवाच द्वष्टिं स्वजनं कृष्ण यूयस्व समुपस्थितं छिन्दन्ते मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। बोलिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो भगवत गीता का पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्यच्छा। पिछली क्लास में हमने अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो यहाँ पे भगवान उत्तर दे रहे हैं और यहाँ पे जो तात्पर्य है मैं ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा थोड़ा तात्पर्य। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक
उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंग में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जाता है कि केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावत रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया, मेरे पीछे बोलेंगे, ये भागवतम का श्लोक है, यस्यास्त भक्ति भगवत किंचिना सर्वे गुण तत्व समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। मेरे पीछे बोलेंगे, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18 अध्याय के 12 नंबर श्लोक का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो आज का जो श्लोक है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति है अगर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक सारे जो देवताओं के गुण हैं सब कुछ उसके अंदर ऑटोमेटिक आने लगेगा। केवल अगर भगवान की भक्ति में कोई जुड़ जाता है और भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, और 4 नियमों का पालन करता है, हाँ क्या क्या, नशा नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ, अवैध संबंध, इसको बोलते हैं पवित्रता। भक्ति जीवन में बहुत जरूरी है। और ये हम पालन करेंगे और नाम लेंगे तो बताया गया है कि धीरे 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 क्या होगा, सब अच्छे गुण हमारे देवताओं के अंदर आने लगेंगे। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास केवल भौतिक योग्यताएं ही रह जाएंगी। मान लीजिए इस जन्म में कोई पीएचडी कर लिया, डॉक्टर बन गया, हाँ, फिर अगला मनुष्य शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, और फिर से हम देखते हैं कि कोई बच्चा जब फिर से ABCD सीखना पड़ता है, अगला जन्म होगा मनुष्य का, अभी फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से आपको साइकिल चलेगा, फिर से आपको स्कूल जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने भक्ति चालू कर दिया तो आपका शरीर जब देहांतर होगा फिर भी आपके अंदर वो भक्ति रहेगी और फिर भक्ति वहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए बताया गया है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शास्त्रों में बताया। आप देखिए कि कई सारे बच्चे होते हैं, भगवत गीता के जो श्लोक है इस श्लोक बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। हमारी क्लास में भी आते हैं 5 बजे, देखा मैंने कई सारे बच्चों को, तो फटाक से श्लोक चालू करते हैं बोलना। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति किया है तो आत्मा के साथ ही ज्ञान रहता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तरत्ना मुह्यति, शरीर का परिवर्तन होता रहता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। भगवान की गीता में क्या बोलते हैं कि आत्मा को न तो जला सकता है न भिगो सकता है। तो आत्मा में क्या है? सच्चित आनंद है। भगवान सच्चित आनंद में है, हाँ, इसलिए आत्मा में वो गुण है। इसीलिए देखिए प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है, हाँ, भगवान सुख
इसलिए सच्चिदानंद है भगवान। तो ये जानना पड़ेगा हमें। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके, भगवान बोलते हैं जो इस जीवन में जितने भी सारे मनुष्य चाहे जितने भी जीव हैं सब मेरे अंश हैं। लेकिन क्या करें, 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष करें संसार में। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, जो इसे मन भी सम्मिलित है। हाँ, इसे हम क्या करें, घोर संघर्ष कर, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। लेकिन किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास केवल भौतिक योग्यताएँ ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। अभी हमें विचार करना पड़ेगा। इस संसार में भगवान के पास बहुत सारे चीज़ें, बहुत सी सब कुछ है, लेकिन आप बताइए कि आप इस संसार से लेके क्या जा सकते हैं? कौन सी ऐसी वस्तु है आप लेके जा सकते हैं? कोई है वस्तु यहाँ से जो आपने रहा रखा है, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो लेके जाएंगे? कोई जाएगा? तो यही बात हमें जानना है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो क्या जाता है, आत्मा के साथ जितना हम भगवान की भक्ति किए हैं, हाँ, तो ये जो ज्ञान है आत्मा के साथ रहता है। आप देखेंगे कि पूर्व जन्म में राजा भरत, हाँ, जड़ भरत की कथा आती है। तो एक बार क्या हुआ कि वो, हाँ, हम देखते हैं कि पहले बार तो पूरे विश्व, भारत का नाम कैसे पड़ा, हाँ, पूरे विश्व के राजा थे राजा भरत, है ना। सब राजपाट छोड़ कर गए भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में, हाँ, और तपस्या करने लगे। वहाँ पे तपस्या कर रहे थे तो क्या हुआ कि कुटिया में तपस्या करते, एक बार क्या हुआ कि बहुत सारा हिरण का झुंड उनके कुटिया के सामने आया। जब आया तो क्या हुआ कि शेर भी दहाड़ लगाया वहाँ पे। तो एक हिरनी थी, वो गर्भवती थी। तो शेर की दहाड़ सुन के सारे हिरण तो भागने लगे, लेकिन हिरनी थी जो नदी का तालाब था वहाँ पे थोड़ा, तो छलांग लगे, उनका बच्चा वहीं गिर गया। तो वो तो बच्चा छोड़ के चली गई, लेकिन ये तपस्या में बैठे थे तो इनका उनके प्रति मोह उत्पन्न हो गया। उसको लाए अपनी कुटिया में, ला करके उसको देखभाल करने लगे। अब जितना तपस्या कर रहे थे उसमें से कुछ तपस्या छोड़ के उसके जीवन में लगा दिया। फिर थोड़ा और तपस्या कम होता गया, धीरे 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 तपस्या कम होता गया और उसका देखभाल ज़्यादा हो गया। पूरे विश्व को छोड़ करके आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उसके प्रति आकृष्ट हो गए। अंत समय क्या हुआ कि फिर हिरण का झुंड आया, तो वो तो क्या हुआ कि झुंड में वो चला गया। अब करे मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। और चलते चलते पैर पत्थर में टकराया और गिर गए। और अंत समय किसका याद आया, उस हिरण का। अंत्य समय यम यमापीश्वरम भावन तत्र कलेवरम तम तमय वेदित सदा भाव भाविता। भगवान गोविंदा बोलते हैं कि मरते समय जिस समय व्यक्ति का कितना होता है उसी के अनुसार उसका शरीर मिलता है। तो अगला शरीर किसका मिला उनको, हिरण का मिला। देखिए, फिर जब देखते हैं कि हिरण का शरीर भी मिला, लेकिन वो क्या करते थे, जहाँ साधु महात्मा कुटिया बना के रहते थे वहीं पे वो भजन, वहीं पे कथा चलता था, वहीं पे वो रहते थे, कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति उनकी बनी हुई थी। फिर जब अगला जन्म मिला उनको तो वो ब्राह्मण के घर में मिला। ब्राह्मण के घर में मिला तो 2 जन्म का अनुभव हो चुका था उनको। तो इस समय जब जन्म मिला उनको तो क्या कर रहे थे, जितने भी परिवार में था सब वो उल्टे काम कर रहे थे। पिताजी बोलते थे ब्राह्मण में जन्म थोड़ा वेद पाठ कर लो, जाओ घर पे किसी कथा करके आओ, हाँ, तो सब उल्टा काम करते थे, आज में पवित्रता नहीं रखते थे। क्योंकि जिसको 2 जन्म में धक्का लग गया था, तीसरे जन्म में बहुत संभल के कार्य कर रहा था। तो एक बार राजा रघुगढ़ जो थे वो जा रहे थे भगवान की कथा सुनने के लिए। तो पहले ऐसे था कि पालकी में कहार लोग उठाते थे
लेके जाते थे। अब तो आ गया गाड़ी उड़ी, पहले से नहीं था। तो क्या हुआ कि 4 लोग लगे हुए थे, डोली लेके जा रहे थे राजा को। तो एक जो उसमें उठाया था कांवर, वो क्या था, थक गया था थोड़ा, चल नहीं पा रहा था लेके चल नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ कि थक गया तो बोला कि क्या करे रास्ते में थोड़ा। तो इन राजा रघुगण को देखा कि बहुत हट्टे कट्टे हैं, हाँ हट्टे कट्टे हैं बहुत। तो इनको बुला लिया कि आओ जरा पालकी ढोने में मेरी मदद करो। तो राजा रघुगण को, पालकी में बैठे राजा थे, अभी मना भी नहीं किया, ठीक है लगा दिया उनको। लेकिन जैसे पालकी ढो रहे थे वो, हाँ तो देख रहे थे नीचे जो जीव चीटी ना, तो फान जाते थे, क्योंकि आत्मा के साथ ज्ञान था कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वही जीव उस चींटी की में भी है। तो पालकी ढो रहे थे, तो लेके जा रहे थे, चींटी पड़ती थी तो क्या करते, कूदते थे। जब पालकी में रघुगण जो बैठे थे उनको चोट लगा, कई बार हिलेगा तो चोट लगता है ना। तो बोले थे पालकी ठीक से चलाओ। तो बोले 3 बार बोले, कई बार बोले। तो बोले महाराज मेरे साथ जो पालकी ढो रहा है ना, उसमें एक नया व्यक्ति लगा है, वो सही से चल नहीं रहा है, इसीलिए आपको चोट लग रही है, ऐसा बोला। तो राजा अंदर से बोल रहा है क्या, उसको बोलो सही से लेकर चले, ना तो उसकी चिकित्सा कर दूंगा, ऐसा बोला राजा ने। तो जड़ बहुत तो कुछ बोलते नहीं थे। तो फिर उसको बोले पालकी नीचे रखो, पालकी नीचे रखो, बोलो उसको बुलाओ इधर। तब राजा रघुगण उतरे और बोले उनसे, महाराज आप बोले चिकित्सा कर देंगे, आप बताइए किसकी चिकित्सा करेंगे, हाँ मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, आप चिकित्सा करेंगे किसकी बताइए। तब तो राजा रघुगण तुरंत उनके पैर पे गिर पड़े। जा रहे थे कथा सुनने के लिए, बोले कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वो बताए तुम अभी इस जन्म के राजा हो, मैं तो पिछले 2 जन्म का राजा बन चुका हूँ। तब आत्मज्ञान देना चालू किए वो, हाँ। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि भगवत भक्ति में जो लग जाता है ना, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। भगवान गीता में बोलते हैं, हाँ भक्ति थोड़ी सी भी सर्वतः प्रायते महत्व भजा। क्षण भर भी हम भगवान के मंदिर में आए, घंटा बजाए, प्रणाम किया भगवान को, भगवान की थोड़ा सेवा किया, कुछ भी, ये कभी निष्फल नहीं होता है, इसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो ये है भगवान की भक्ति का। अभी हमने हरे कृष्णा महामंत्र किया, उसका मैं थोड़ा एक वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रभुपाद जी का। इसका अर्थ क्या है ध्यान से देखिएगा वो थोड़ा सा। साथ में हरे कृष्ण महामंत्र जप किया। ये हरे भगवान और भगवान की भक्ति, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान और भगवान की पत्नियां। वेद है नवक्षकांडम कर्णम जलिंद्रते नवक्षतमा विकल्प दृश्यते पराशक्ति बिंदते साधारण विज्ञान बल क्रिया। भगवान है उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं, कोई बड़े आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, मिनिस्टर है, वो अपना हाथ से भी काम नहीं करता, ताकि उनको मौका जाकर होता है। उसी प्रकार भगवान है, उनको हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं। मगर सकार्यम जो भी और भगवान का समान, जैसे भगवान है गांधी है, ये आखिर भगवान का समान कोई है नहीं और भगवान की पूजा भी कोई है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि संसार में
हाँ, दो चीज़ें बता रहे, बहुत ध्यान को सुना। आपने सुना क्या बोल रहे हैं? भगवान को अपने हाथ से कोई काम करना नहीं पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि बहुत आए, बाहर देश से आए, विदेशी भक्त आए और गए थे कोलकाता। कोलकाता गए, बाहर भी जब आते हैं तो आते हैं बाहर में देखते हैं भगवान कौन है, ढूंढने का प्रयास करते। देखिए भारत वही तपस्या की भूमि है, अनेक ऋषि महात्मा यहाँ हुए और सबने यहीं से भगवान की प्राप्ति की, तपस्या की भूमि है। वही भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आते गए कोलकाता में। वहाँ पे तो अनेक मंदिरों में गए, हाँ, अनेक मंदिरों में गए, हाँ, हर देवी देवता कुछ न कुछ हथी शस्त्र होता था। तो वो सोच रहे थे भगवान कौन है, अरे चलो इनके हाथ में त्रिशूल है, ये भगवान, ये तो लगे हुए, ये तो भगवान नहीं हो सकते। किसी के पास में काली का देखा तो बहुत सारे मुंडी सर में ले करके काली माता का, फिर ये देखिए कोई ना कोई कार्य में लगे हुए हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। ऐसे करके बहुत सारे जगह। फिर वो आए कृष्ण मंदिर में, देखे भगवान तो केवल बांसुरी बजा रहे, तो समझ गए ये तो भगवान है, ये इनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए भगवान की विविधे शक्ति सुविधे, भगवान की असीमित शक्तियाँ हैं। भगवान को केवल इच्छा मात्र से, हाँ, अनेकों ब्रह्मांड तैर रहे हैं। सोचिए, हाँ, सोचिए भगवान गीता में आप देखिए भगवान के ऐश्वर्य जो है, हाँ, ये भगवान के ऐश्वर्य जब पढ़ेंगे आप अध्याय 10 में भगवान के जो ऐश्वर्य हैं बहुत ही मात्रा में है। इसलिए 6 चीज़ें बताया गया। भगवान के पास सबसे धनी व्यक्ति हैं। आज कोई लक्ष्मी, आज कोई करोड़पति हो सकता है कि भगवान कौन है? लक्ष्मीपति हैं, है कि नहीं? इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, हाँ। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और एक प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या कि भगवान हैं, हाँ, और भगवान के जैसे हम भी हैं। ये क्या है? आश्री प्रवृत्ति। भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक, हम क्या हैं? बद्ध जीव हैं, हमारा नौकर हैं हम, हमारा काम है भगवान की सेवा करना। ये भाव जानना बहुत जरूरी है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हाँ, इस संसार में देखिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, बिना कार्य किए कोई रह नहीं सकता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेवा में लगा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई ऑफिस में सेवा कर रहा है, कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। सेवा करने की प्रवृत्ति प्रत्येक जीव के अंदर है कि नहीं? तो वही सेवा अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो क्या होता है? भक्ति बन जाता है। ये बात बहुत जानना जरूरी है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। तो भगवान से मिले तो राधा कृष्णा, हरे कृष्णा, भगवान से प्रार्थना है भगवान की भक्ति आप और हे कृष्णा, हे भगवान, आप दो मिल करके हम लोग आपकी सेवा में लगे, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करने के लिए चैतन्य महात्मा को बताया है। विवेक स्वरूप का नित्य कृष्ण का जीव का स्वरूप है वो भगवान का दान, बाकी वो स्वरूप भूल करके ये भौतिक जगत में वो मालिक होने लगा। इसलिए ऐसा पराशर शक्ति जुड़ गई। तो ये भौतिक जगत में जो हम लोग है इसका नाम है भौतिक। ये भूल गया भगवान का नित्य भाषण कर दिया, माया का भाषण करे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो क्या है? बद्ध जीव भगवान को भूल गया है और समय नष्ट कर रहा है। देखिए इस संसार में जानना पड़ेगा अभी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। हाँ, ये जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रत्येक जीव को जिज्ञासा होनी चाहिए। इस संसार का मूल दुख कारण क्या है? हाँ, मेन समस्या क्या ये जानना है। मेन समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। गीता में भगवान कहिए पहला है जन्म। जन्म के समय सबको कष्ट होता है कि नहीं? माता के गर्भ में, हाँ,
उल्टा रखना, 9 महीने उल्टा रखना पड़ता है, क्योंकि अनेक माता गर्म चाय पिएगी तो कितना कष्ट होता है। जन्म, मृत्यु, जरा यानी दुख और बुढ़ापा, ये 4 चीज़ मेन कष्ट है। कैसे इसको निवारण किया जाए, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं जीव भगवान को भूल गया है। अब यह स्थापित कैसे होगा? केवल और केवल भगवान के भक्तों के संपर्क में रह के ये भक्ति की विधि को अपनाना पड़ेगा आपको। बहुत ही सरल चीज़ है ये। आपको देखिए घर में और मंदिर में कोई फर्क नहीं है। आप देखिए समझना पड़ेगा, भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति। भगवान बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब मेरी शक्ति है, भगवान बोलते हैं। हाँ, तो ये जो आप घर बना है किससे बना है? एक पंचभूत से। अब पंचभूत से हमारा शरीर भी बना है, और सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो जानना पड़ेगा कि जो जिसकी वस्तु है वहीं हमें सेवा में लगाना है। हाँ, अगर सुबह उठते हैं आप तो 10 श्लोक गीता का पाठ करिए। हाँ, जैसे मोबाइल है, आप चार्ज रहेगा तभी तो यूज करेंगे ना, नहीं तो कैसे चार्ज करेंगे। तो वही आत्मा का भोजन यही है कि भगवान की भक्ति के लिए कार्य किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, हाँ, गीता का पाठ कर रहे हैं, भगवान का अर्चन विधि कर रहे हैं, तो उस आत्मा को आप भोजन दे रहे हैं, क्योंकि आत्मा को चाहिए आनंद। तो ये अभी बैठ रहे हैं ना, ये शरीर के लिए तो कुछ हम सेवा करके या भगवान के मंत्र कुछ प्रसाद खाते हैं शरीर का निवारण के लिए, लेकिन आत्मा को जब तक हम कुछ नहीं देंगे, उसका जो खुराक है, तब तक हम दुखी रहेंगे संसार में। क्योंकि मछली को जल में है तब तक वो जीवित रहेगी, और मछली को निकाल करके मखमल के बेड पे रख रहे हैं, एसी चला रहे हैं, बोले मछली उसको रोटी दे रहे हैं, बोले बेटा तू सुखी रहो इधर ही। क्या वो सुखी रहेगी क्या? नहीं। उसका जीवन कहाँ पे है? उसका जीवन कहाँ पे है? पानी में। वैसे ही जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करना है, नित्य दास। इसलिए यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम हैं नौकर, हाँ, मालिक है कृष्ण। तो नौकर का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। सेवा कैसे शुरू होती है? सेवन मुखे ही जीवा। तो सेवा शुरू होती है इस जीवा से। जीवा के 2 कार्य हैं, क्या क्या? एक तो उच्चारण करना, दूसरा है भगवान का गुणगान करना, और दूसरा है भगवान का प्रसाद खाना। आप लोग कितने लोग घर में भगवान सत्यनारायण विष्णु की कथा हुई, भगवान विष्णु की कथा हुई है कि नहीं? हाथ उठाइए। किसी किसी घर में हुई है भगवान विष्णु की कथा? ठीक है। प्रसाद बना था उस दिन, भोग लगा था, खाया है सब लोगों ने। टेस्ट कैसा आता है आप लोग स्वयं जानते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ होता है, भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, फिर वो खाते हैं तो क्या होता है? प्रसाद बन जाता है। अब यही विचार करना है कि रोज़ अगर भगवान विष्णु को भोग लगे, अर्पित करें हम, फिर खाएंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ये चीज़ जानना पड़ेगा कि भगवान क्या करते हैं? दृष्टिपात करते हैं। ये विचार हमें रखना पड़ेगा। पहला आता है श्रद्धा। भक्ति जो ने पहला क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुढ़िद निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सौरव कर्म कित है। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है श्रद्धा। जब तक व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होगा तब तक ये चीज़ें ज्ञान नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तद विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्तदर्शिनः। क्या करना पड़ेगा? तद विद्धि पणिपातेन, हमें पणिपात होकर के गुरु से विनम्र कर सुनना पड़ेगा। जब तक हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे नहीं तब तक ज्ञान कैसे होगा? हाँ, तो पहला ये क्या? गुरु से सुनना, पणिपात होकर उनकी सेवा करना, फिर वो आपको ज्ञान देंगे कि भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज गोपाष्टमी भी है। हाँ, आज के दिन भगवान कृष्ण पहले देखिए 5 साल के बालक थे, हाँ, तो छोटे छोटे बछड़े चढ़ते थे, और 5 साल से बड़े हो गए। तो बोल रहे हैं वृंदावन में नंद महाराज माता यशोदा, जाओ भाई गाय लेके जाओ, क्या बड़ी गौ में लेके जाओ चराने के लिए। हाँ, ऐसे चालू किया भगवान ने। तो फिर भी माता पिता बोल रहे हैं देखो जाना वृंदावन में,
तो 12 बजे के पहले घर चले आना, पहला दिन है आज। हाँ, भगवान का जल्दी चले आना, क्योंकि अनुभव नहीं है आपको बड़ी गाय चलाने का। देखिए वृंदावन की जो लीलाएँ हैं बहुत ही दिव्य हैं। कि कृष्णा बुक के प्रभुपाद जी ने भागवतम लिखने से पहले लिख दिया भगवान की 90 लीला की कृष्णा बुक, तो आपको स्टोर पे मिल जाएगी, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। भगवान की वृंदावन की सारी लीलाओं को प्रभुपाद जी ने पहले लिख दिया। देखिए भागवतम में 18,000 श्लोक है, अब ये भगवत गीता के 700 श्लोक है ना। लेकिन भगवान की जो लीलाएँ हैं वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्तिकृता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। बोलते हैं अर्जुन, मेरा जन्म को सब कुछ दिव्य है, जो इसको भली भांति जान जाता है ना उसका जन्म मृत्यु नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को आनंद चाहिए। हाँ, आनंद के बिना हम एक क्षण भी नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये आनंद कैसे आएगा? आनंद आएगा सुख का सीधा मार्ग। एक प्रभुपाद जी की पुस्तक लिखा है कृष्ण की ओर, पहली पुस्तक है, ये 30 रुपये मिल जाएगी आपको स्टोर पे। पहले ही पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि संसार में प्रत्येक भी सुख की खोज में है, लेकिन सुख कहाँ ढूंढ रहा है? इस नश्वर पदार्थ में, इस शरीर में सुख ढूंढ रहा है। अब ये नश्वर शरीर से सुख ढूंढ रहे हैं तो क्या आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। आत्मा है तो शरीर में तेज है। हाँ, प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं, स्त्री का उदाहरण देते हैं। जब आत्मा है तो आकर्षण लगता है, आत्मा निकल जाएगा फिर भी स्त्री को दिया जाएगा अपने घर में रखिए। आप रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आत्मा शरीर से निकल चुका है। आत्मा है तो घर में रखेंगे, नहीं तो बाहर निकाल देंगे। हाँ, तो यही चीज़ जानना पड़ेगा कि जो आत्मा है वृक्ष में भी वही है, पशु में भी यही है, पक्षी में भी वही है, प्रत्येक जीव में है आत्मा, है ना, अपने कर्मों के हिसाब से। और एक प्रभुपाद जो उदाहरण देते हैं, वृक्ष को बोलिए आप, हाँ, कि आप बहुत सुखी जीवन जी रहे हो, बहुत हिमपात गर्मी का मजा ले रहे हो खड़े खड़े की जगह पे, और आपको बोला 3 दिन तक एक ही जगह पे खड़े रहिए, आप खड़ा रहेंगे? बोलिए, खड़ा रहेंगे आप? क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आपको मनुष्य का शरीर मिला है, आपके पास भगवान ने बुद्धि दिया है। हाँ, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसा बना रखा है तो क्या होगा? उसे पशु का शरीर मिलेगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए बहुत ही सावधान रहना चाहिए इसी जीवन में। हमें अपनी चेतना को पशु के स्तर पर नहीं गिराना है, नहीं तो क्या होगा? फिर अगला शरीर भी पशु का मिलेगा। 6 महीना सोता है भालू, ये जिसको बहुत सोना है ना, 12 घंटे 24 घंटे 6 घंटे लोग सोते रहते हैं, 7 घंटे 10 घंटे सोते रहते हैं। तो सोने के लिए शरीर नहीं मिला है, ये तपस्या करने के लिए शरीर मिला है। नहीं तो अगला जन्म भालू का हो जाएगा, सोते रहो जाके बर्फीले। हाँ, है कि नहीं? कितना देखिए पनिशमेंट है प्रकृति के द्वारा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके जो पिता है अपने बच्चों को संभालना चाहिए उसके जीवन में। बच्चों को ऐसे नए कपड़े पहनाएं जिससे कि अंग दिखे। हाँ, नहीं तो देखो ये वृक्ष है, फिर देख रहे हैं वृक्ष एक ही जगह पे नंगे खड़ा रहता है, समझ रहे ना। तो देखिए प्रकृति कितना कठोर दंड दे रही है, लेकिन हम सब भूल गए इस चीज़ को, अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो हमारी संस्कृति बहुत ही धरोहर ऊँचा है। प्रभुपाद जी चाहते थे, हाँ, कि हम भारतपुर में जन्म लिए हैं तो ये गीता महाभारत को समझें। अगर हम नहीं समझेंगे तो बाहर देश वालों को क्या समझेंगे बताइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने सोइंग मशीन बनाया है, उसको बताओ, आपका सम्मान नहीं करेगा। आप उसको कृष्ण भक्ति दोगे तब सम्मान करेगा, है कि नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानना। 10 मिनट बचा है, एक और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा प्रभुपाद जी का, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान से इसमें प्रश्न पूछूंगा मैं।
मालिक का हुक्म छोड़ना ही पड़ेगा। उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है, चैतन्य महाप्रभु बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, मोहनी मात्र से जीवात्मा है वो हमारा अंश स्वरूप, और अंश स्वरूप कैसा हुआ, अंश अंशी जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर और शरीर का अलग अलग दिमाग है, पार्ट ऑफ द बॉडी, दिमाग, वो दिमाग का काम क्या है? आँख का कर्तव्य है देखना, आँख का कर्तव्य है सुनना। आँख अगर नहीं देखता है तो अंधा हो जाता है। यह नॉट इन नॉर्मल स्वाभाविक अवस्था नहीं, आँख का काम है देख। आँख अगर नहीं देख सकता है तो स्वाभाविक अवस्था बीमार देख करके शरीर को सेवा जीवात्मा भगवान कहते हैं कि मौरी वाम से जीवात्मा जिसमें है हम लोग भगवान कहते हैं हमारा अंश है। जैसा शरीर का अंश आपका यहाँ अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है। इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त। यह अंश है ना, भगवान जैसे कहते हैं एक देवता से एक काम लेता है, इसी प्रकार एक जीव के काम लेता है, तो उसका नाम है भक्ति। आनुष्ठेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है कि एक जीव का एक कर्तव्य है भगवान का कर्तव्य। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, वो लड़ाई करना ही करो, उसका टाइम हो। अनुकूल कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताया उसको करो। भगवान ये चाहते भी मैं जो बोलता हूँ हमारा कर्म में करना, इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सब धर्म का नाम लेकर चल रहा है, वो सब दिवाली लगाना पड़ेगा, स्पीकर लगाना चलेगा, खत्म हो गया बस। वहाँ लगाना पड़ेगा। भगवान बताते हैं मन मना भगवत भक्तो मत जाति मान, वो तुम्हारा हमारा भगवान खुद बता रहा है तो सबसे हमारा चिंतन करो, मन मना भगवत भक्त हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो, ये भगवान वो करना है हमारा। आप जो काम हमारा है वो काम करो। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म पूर्व जीता कोई का बहुत नो चीजें छलवादी कर्म है। यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो धर्म का नाम में चल रहा है ये सब कोई का चीजें ऐसा धर्म नहीं। तो हम लोग अपना अपना धर्म बना लिया, तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्थान स्थित अपना ड्यूटी अब छोड़ दिया यहाँ। अच्छा अपना ड्यूटी करो, परंतु यदि अपना ड्यूटी जो है इसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक, और नहीं हुआ तो समय वही केवल पैसे अभी लाभ हुआ लाभ ना होगा किसे अभिलत जोड़ जा लाना तो ना चाहिए। ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का कुछ लाभ नहीं, केवल जंजाल। बाकी यही बात है हम लोग तो तात्कालिक धामों में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है। इसमें हमारा लाभ ही है वही फंसे ही रहे और एक गण का और एक गण कोई काम में पता असली जो आप पूछना चाहिए धर्म
इसलिए भगवान ने जब माँ मुझे एक कृष्ण 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 का होता है विष्णु रामादिवम कृष्ण नाना अवतार मकर दोने किंतु कृष्ण परमात्मा जो कृष्ण जो है स्वयं परम है ये ब्रह्म स्वामी का है और भी बताया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण का सब कारण के कारण मूल कारण है कृष्ण महामहादेवी देवा भगवद गीता में मतलब जिन चीजों से आनंद आया मुझसे बढ़ के और कोई पढ़ सकता है तो भगवान खुद बता रहा है हमको लेना चाहिए हमको समझना चाहिए और एक समय हम भगवान कृष्ण को समझ लिया भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है बहुत मुश्किल है परंतु यदि साधु का समझ आया भगवान का विषय समझ लिया तो हमारे और नहीं तो समय वही केवल तो गंगा स्नान किया सुंदर गाया दूसरी प्रस्थान समस्या और पूजा पाठ सब कुछ किया आगे भगवान सुने ये सब जैसे कोई लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ आराधित यदि हरि सबका सबकी यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ फिर तक करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने दो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बताया है दोनों आप लोग के होमवर्क है घर से पढ़ के आइएगा अगली क्लास में। पहला श्लोक प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मत्त प्रतप नान्यम भगवत गीता के गाड़ी 7वें अध्याय का 7वां नंबर श्लोक अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 निकाल लीजिए अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 पेज नंबर है 272 हिंदी में 272 इसको आप पढ़ के आइएगा मत्त प्रतप नान्यम किस धनंजय मई सर्ववेदम प्रोतम सुप्ते मणिगणाय भगवान बोलते हे धनंजय मुझसे कोई मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। और फिर 15वें अध्याय का ये 7 नंबर श्लोक ये भी 7 नंबर श्लोक ममे मात्र जीवलोके जीव सनातना मनस्ष्टानिध्यानी प्रकृति स्थानी कर सकते दोनों श्लोक घर से पढ़ के आइएगा अगली क्लास में आपको ऐसे ठीक है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी जब एंटर होते हैं मंदिर में तो आपने गोविंदास रेस्टोरेंट देखा होगा तो वहाँ पे नीचे स्नैक्स शॉप है तो वहाँ पे मैंने प्रसारण के लिए बोला है आप ये कॉइन जो आपके हाथ में वहाँ पे कॉइन सबमिट करेंगे तो वो आपको प्रसाद देंगे तो वहाँ पे दिनेश प्रभु काउंटर पे बैठते हैं आप उनको कॉइन सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रसाद प्राप्त होगा तो आप अभी वहाँ पे प्रसाद लेने जा सकते हैं। हाँ कल 11 बजे यहीं पे सेम वेन्यू पे भगवद गीता क्लास फिर से होगी 11 बजे सुबह 11 बजे तो आप लोग सुबह 11 बजे कल सुबह 11 बजे आ सकते हैं और नो डाउट आपको कुकिंग के लिए चिंता नहीं करनी है माताओं की कुकिंग की बहुत चिंता होती है कि घर पे रसोई बनानी होगी यहाँ पे फुल प्रसादम होता है तो आप अपने परिवार को पूरा लेके आइए और प्रसाद लेके जाना अच्छे से। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आए ठीक है। हरे कृष्णा। दर्शन जिसका बाकी 4 मिनट बचे दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। टेंस हो गया ना पूरा सामान रखवा दिए याद रखना गोविंदास रेस्टोरेंट 9 बजे तक खुला रहता है आप समय से इसलिए पहुँचेंगे